स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ए कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। और अब 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी इंटरनेशनल पुलिस की 90वीं महासभा की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंटरपोल, तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस के लियोन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल रईसी। कौन है? अहमद नसीर अल रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर इगा स्विएटेक ने सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं वर्ल्ड की नंबर 1 विमेंस टेनिस प्लेयर इगा स्विएटेक। इन्होंने सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है। अच्छा, टेनिस की बात है तो अभी नोवाक जोकोविच ने 90वां एटीपी खिताब जीता था। 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब योशिहितो निशिओका ने जीता। 2022 स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड ने जीता। 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। और चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। अच्छा, सर्बिया ओपन टूर एंड्री रूबलेव ने जीता। तो ये टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अडुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो अडुव्रत पुरस्कार, ये 2022 का अडुव्रत पुरस्कार हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये अभी मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्लोवाक गणराज्य में
अभी अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अपूर्वा श्रीवास्तव और इन्हीं को स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी सेबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरईस्वामी ये यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। आदर्श विक्का को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और पार्थ सतपथी को बोस्निया एंड हर्जेगोविना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये अभी रिसेंट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रीमियम खजूर की कंपनी है ओमारा डेट्स, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक फुटवियर ब्रांड है वाक करो, इसने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फायरवोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो अभी भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता केरल में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। केरल की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। और केरल ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। अच्छा, केरल में थय्यम, त्रिशूरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका को हराकर 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस 2022 महिला एशिया कप T20 का फाइनल बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और यहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी गगनजीत भुल्लर ने चंडीगढ़ में जे मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है गोल्फर गगनजीत भुल्लर, इन्होंने ही जे मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो अब जापान गर्भवती महिलाओं पर जो पुनर्विवाह प्रतिबंध लगा था उसको हटा देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पुनर्विवाह प्रतिबंध क्या था? जैसे सपोज जापान में किसी महिला ने तलाक लिया और वो उस टाइम प्रेग्नेंट है, तो वो अगले 100 दिन तक पुनर्विवाह नहीं कर पाती थी। इस प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है। तो जापान ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? तो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह।
इन्होंने अभी सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जय विलास पैलेस में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने के लिए ये गैलरी है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में जितने भी संविदा कर्मचारी थे उन सबको परमानेंट कर दिया है। तो संविदा भर्ती को उड़ीसा ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उड़ीसा में लगभग 57,000 संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया गया है। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में हुआ है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से हैं? न्योलिया शाही और वेंकट रायपुर। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी कतर 2023 एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कतर तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। अब